मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने जो एक सीरीज़ चालू की है एसएससीजीडी एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग, जिसमें कि आपको जीके जीएस का एक वीडियो सेट आपको मिलता रहेगा, जिसमें हमने हिस्ट्री से चालू किया है। और उसका जो है हम बहुत सारा क्लास पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपको दे चुके हैं, पूरा मेडिएवल हिस्ट्री आपको दे चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का भी 2 पार्ट आपको मिल चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दूसरी चीज़, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बुक का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल रहा है। आप हमारे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जो कि रोजगार विद साकेत 2371 है। बात सही है, अगर वीडियो नहीं देखोगे तो सच में पछताओगे, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप वहाँ पर डील नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो एसएससीजीडी एग्ज़ाम 2022 के रिगार्डिंग आधुनिक भारत का पार्ट 3 है। इस वीडियो से 2 से 4 नंबर तो पक्का ही पक्का है। कैसे पक्का है वो आपको बाद में पता चलेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सच बात है, टारगेट हमारा सिलेक्शन होता है, तो वीडियो उसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और अगर स्किप करना है मेरे भाई तो वीडियो को मत देखिएगा। अब आगे आते हैं। जैसे कि आपको आधुनिक भारत का पार्ट 2 आपको हम दे चुके हैं वीडियो में, ठीक है। उसके बाद पूरा मध्यकालीन भारत हम आपको दे चुके हैं, पूरा एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1, ये तीनों हम दे चुके हैं आपको। आज जो आपका है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 है, जो कि 1857 की क्रांति से शुरू होगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सबसे ज़्यादा तात्कालिक कारण था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? तो अंग्रेजों ने ब्राउन बेस एक बंदूक होता था, उसके स्थान पर एनीफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसमें क्या होता था ना कि कारतूस में जो कॉर्क लगा हुआ होता था उसको दांतों से छीलना होता था, और उस कॉर्क को जो है ना गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था। इसी की वजह से जो है वो भारतीयों ने विरोध किया था। किस इन्फेंट्री के जवानों ने विरोध किया था? तो याद रखिएगा, 19वीं इन्फेंट्री के जवानों ने विरोध किया था सबसे पहले। उसके बाद जो 34वीं इन्फेंट्री जो पश्चिम बंगाल में था, वहां पर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 2 अधिकारी ह्यूस्टन और बाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। वो कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को। ऐसा मान सकते हैं कि विद्रोह जो है पूर्ण रूप से 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई? मेरठ से। अब आगे आते हैं 1857 की क्रांति के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। जैसे 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन लोग नेपाल चले गए थे? तो एक तो बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, और दूसरा नाना साहेब। अब कुछ लोगों ने कुछ कहा है, तो चलिए उनको देखते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किन्होंने क्या कहा? तो ना ही प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति को किन्होंने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने। यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संग्राम था, ये किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था, ये किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस ने। अब आगे आते हैं। यहाँ से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में नेता कौन था, किस जगह का? और वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो नेता से पूछा जाता है, और दमनकर्ता कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो नहीं भी पूछा जाता है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले दिल्ली से जो है ना 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर किए थे। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था, और नेतृत्वकर्ता बख्त खां। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया, उसका नाम था निकलसन एवं हडसन। फिर आ जाते हैं कानपुर में। कानपुर में तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, प्लस में नाना साहेब भी थे, जिनका नाम धोंधू पंत था। ये यहाँ के थे, कानपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पर अंग्रेज जो था वो नील एवं कैंपवेल था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, जो कि वहाँ चली गई थी।
नेपाल। इसके बाद यहाँ पर जो था वो कैंपबेल था अंग्रेज अधिकारी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और ग्वालियर से तात्या टोपे थे। यहाँ पर जनरल ह्यूरोज था। और यहाँ पर जनरल ह्यूरोज ने एक बात कहा था कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि ये एक मर्द की तरह लड़ी थी। इनके युद्ध को देखकर बोला था कि ये एक मर्द की तरह लड़ी हैं। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था वो मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला था और अंग्रेज जो था वो कर्नल नील था। इलाहाबाद से लियाकत अली था। यहाँ पर भी कर्नल नील ही था। बरेली से खान बहादुर खां था। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी हडसन था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण। कब से कब तक? तो 1885 से 1905 तक। याद रखिएगा, स्किप करने वाले स्किप करके चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रुक रहे हैं उनको यहाँ से बहुत फेमस क्वेश्चन आपको मिलेगा जो वहाँ पर डायरेक्ट टच करेगा। आगे हम लोग आते हैं, यहाँ से कांग्रेस शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में किया, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। नोट करिएगा कि गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में कुल 78 लोग सम्मिलित हुए थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग आए थे? 72 लोग। और गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में कितने लोग आए थे? 78 लोग। कंफ्यूजन हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। पहले क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी का सुझाव दिया गया कि आप इसका नाम क्या रखें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखें, और उन्हीं के नाम पर उन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। आगे हम लोग आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विलय था वो 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। आगे हम लोग आते हैं, कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। ये ध्यान रखिएगा। अब कांग्रेस से जुड़े कुछ विवादित वाक्य हैं, जो कौन बोला है वो ध्यान रखना है। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से मरने में मदद करूं। ये किसका कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन ने इसको कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किन्होंने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये किनका कहा हुआ है? तो बाल गंगाधर तिलक का कहा हुआ है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किनका कहा हुआ है? तो अश्विनी कुमार दत्त का कहा हुआ है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये किनका कहा हुआ है? तो बिपिन चंद्र पाल का कहा हुआ है। नोट करने वाली पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये ध्यान रखिएगा। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक कब घोषित किया गया? तो 1912 ईस्वी में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब बने थे और कहाँ बने थे? तो 1885 ईस्वी में मुंबई में बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास के थे 1885 में। आगे, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, इलाहाबाद, 1888 में। आगे हम लोग आते हैं, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो ये थे कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, कलकत्ता, 1917 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये रहे थे 1940 से लेकर 1945 तक। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल अंग्रेज अध्यक्ष कितने हुए? तो 4 हुए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुख्य अधिवेशन है, ठीक है, वो जो है कहाँ कब हुआ, क्या क्या हुआ। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, इसमें शायद यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो 1887 में थे। आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1887 में थे। चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रमुख या महत्वपूर्ण अधिवेशन, यहाँ से याद रखिएगा, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, हुआ था बम्बई में। इसका मुख्य पॉइंट क्या है? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तीसरा का बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसका जो खास चीज़ क्या है, तो यहाँ पर जो है ना, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथा जो कि 1888 में हुआ था, ये इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे, ये हुआ था इलाहाबाद में। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया था। उसके बाद आते हैं 12वां 1896 में हुआ था। इसके जो थे वो अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला सयानी। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। नोट पॉइंट क्या है इसमें? तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, कब? 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, ये सभी से पूछता है। उसके बाद 21वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इसका नोट पॉइंट क्या है? तो लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह करने का विचार रखा था इसी अधिवेशन में। फिर आते हैं 22वां में क्या है? तो 22वां में है 1906 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। नोट पॉइंट इसमें क्या है कि कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, ये पूछता है क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आगे हम लोग आते हैं 23वां हुआ था 1907 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसका मुख्य पॉइंट क्या है? तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। आगे हम लोग आते हैं, फिर है 1911 का 26वां अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो थे वो बिशन नारायण धर थे। ये अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसका नोट पॉइंट क्या है कि जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। वंदे मातरम भी जो गाया गया था वो कलकत्ता ही में ही गाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस में जो फूट हुआ था वो कांग्रेस एक हो गई थी, नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे। दूसरा चीज़ हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता भी कहते हैं। आगे 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जो अध्यक्ष थे वो एनी बेसेंट थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं 35वां अधिवेशन। 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो C विजय राघवाचारी थे, ये नागपुर में हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो था वो नागपुर अधिवेशन में ही पारित हुआ था। फिर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37वां अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CR दास थे, वो गया में हुआ था। गया में एक अधिवेशन मात्र हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास, जो कब हुआ है? 1922 में। 38 जो आगे है कि एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, अबुल कलाम दिल्ली में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इसका नोट पॉइंट क्या है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे 35 वर्ष की आयु में। आगे आते हैं 39वां जो अधिवेशन है वो 1924 में हुआ था बेलगांव में, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी इसी एक अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 40वां जो अधिवेशन है वो 1925 में हुआ था कानपुर में, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थे वो 1925 में बनी थी, सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में।
आगे आते हैं 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। इसमें क्या नोट पॉइंट करने वाली बात है, तो इसमें कहा गया था ना कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनको खादी पहनना आवश्यक हो गया था। आगे आते हैं 1927 का मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया था। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाया था, तो मद्रास अधिवेशन 1927 में। आगे हम लोग आते हैं 44वां अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है। इसमें दो काम हुए थे, एक तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था, और दूसरी लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि में झंडा फहराया गया था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे आते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें नोट पॉइंट क्या है? तो पहला नोट पॉइंट इसमें है कि गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिला था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसको कांग्रेस ने मंजूरी दे दिया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवादी नहीं। ये नारा जो वाक्य था ना, वो महात्मा गांधी बोले थे। किस अधिवेशन में बोले थे? 1931 का कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, बंगाल में है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन। उसके बाद आते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आगे है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और पंडित सीतारामैया के बीच अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद था। गांधी जी पंडित सीतारामैया जी को सपोर्ट कर रहे थे, मगर पंडित सीतारामैया जी हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम जो है फिर कांग्रेस को छोड़ देंगे। थोड़ा सा ड्रामा होना शुरू हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता छोड़ दी, और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। फिर आते हैं 1948 का जयपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित सीतारामैया। इस अधिवेशन का आरंभ वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था। यहाँ पर आपको 55वां अधिवेशन आपको हम बताई दी कि पंडित सीतारामैया जो कि थे जयपुर से थे, जयपुर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन का आरंभ जो है वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान से हुआ था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कुल 55 अधिवेशन हुए थे, लास्ट अधिवेशन हमारा 1948 में हुआ था। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से ध्यान रखिए कि जितना भी हम आपको दिखाए हैं, इसमें बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर कांग्रेस को लेकर के। यहाँ से इतना से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आपको यहाँ पर पूरा हम कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन है या कांग्रेस से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो हम आपको बना करके दे दिए हैं। जहाँ तक बात रही आपको आधुनिक भारत का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें गवर्नर जनरल कंप्लीट किया हुआ है, वो भी आपको लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है वो आपको जो है जितना भी है, जैसे मेडिएवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इन सब का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जा कर के देखें। आप जिन्होंने वीडियो को पूरी तरीके से देखा उन सब का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको नरम पंथी दल और गरमपंथी दल से पूरा क्वेश्चन जो भी आता है हम आपको वहाँ बताएंगे। फिर एक वीडियो आपका होगा गांधी युग पर, और वो सारे ये वीडियो आज ही अपलोड हम कर देंगे ताकि आज जो है आप लोग पूरा मिल जाए। PDF भी आपको रोजगार विद सॉकेट 2371 जो हमारा इंस्टाग्राम ID है उस पर आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं उसका है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।